सना सुल्तान, अगर आप मेरे प्रपोजल को हाँ नहीं बोलेगी तो मैं लड्डू में जहर खा के मर जाऊंगा। यहाँ पर मैं रहती हूँ, वहाँ पर भी एक दफ़े कोई नीचे आ गया था 3-4 बुके लेकर, तो ये भी मेरे साथ हुआ। It wasn't a nude scene, but it was a very bold scene and I was not very comfortable in doing it. कोई लड़का मेरा कोच था, मुझे उसकी कोई चीज़ अच्छी लगती है, मैं मुंह पर बोल दूंगी आपकी आंखें बड़ी प्यारी है यार, आपकी बात करने का अंदाज बड़ा अच्छा है। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका गॉसिप टाइम में। और मेरे साथ आज बहुत खूबसूरत सेलिब्रिटी हैं सना सुल्तान, जो अभी बिग बॉस OTT 3 में आई थी। इनके बारे में बहुत पढ़ा है, हमने इनको बहुत देखा है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे सना। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू हियर। लाइकवाइज, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा मुंतज़िर थी कि हम ये वाला सेगमेंट करें एंड सुपर एक्साइटेड। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो फॉर व्यूअर्स आउट देयर, आपने इंटरव्यूज बहुत देखे होंगे इनके, लेकिन आज हम फन गेम करने वाले हैं इनके साथ, मिथ्स एंड फैक्ट्स। दिस इज मच नीडेड बिकॉज मैं ये जो संजीदा वाले इंटरव्यू से बकायदा कर करके थक गई थी, तो मैं चाह रही थी कुछ ऐसा फन एलिमेंट हो। तो आज फाइनली हो रहा है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आई एम ऑल्सो हैप्पी अबाउट दैट यू एक्साइटेड। सो मिथ्स एंड फैक्ट्स हम गेम खेलेंगे। मैं आपको समझा देती हूँ क्या होगा इसमें। ठीक है। मेरे पास फोन में अभी 25 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। 25? ठीक है, वाह, कम कर लेंगे, सो ओके। नहीं बिंदास, इतनी प्यारी हो आप, चल जाएगा। सो 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने गूगल से उठाए हों, आपके कमेंट्स से उठाए होंगे, मे बी आपके जो फोटोज में आते हैं, फैंस ने पूछे आकर कुछ क्वेश्चंस, यूट्यूब में इंटरव्यूज देखे मैंने आपके, उसमें कुछ क्वेश्चंस है, या जनरल जो लोग बात करते हैं आपके बारे में। गॉट इट, हाँ ठीक है, तो लिस्ट बना, तो मतलब क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपसे पूछूंगी, आपको मुझे बताना है कि ये फैक्ट है कि मिथ है। ये कोई वैसे खौफजदा होने वाली बात तो नहीं है ना? वो हम देखेंगे आगे। डरा रही हैं ये मुझे ऑलरेडी। चलो ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं थोड़ा इजी से, जस्ट टू ईज यू इनटू इट, आई एम ब्रेसिंग अप माय सेल्फ, लेट्स गो। ठीक है, फर्स्ट ये था आपके बारे में, सना खान हैज एक्टेड इन 2 पॉपुलर टीवी सीरियल्स। इट्स अ मिथ। Okay. Not a serial face. But you are though. Yeah, like abhi I can say OTT face. I'm more of a music video face. So serials तो नहीं, but हाँ music videos मैंने almost 40 की है. Touchwood माशाल्लाह. So nice. You started your journey with TikTok in 2014. 2014? मुझे डेट याद नहीं है यार. TikTok से? I think हाँ, नॉट टिकटॉक से। आई स्टार्टेड माई जर्नी व्हेन आई वाज फीचर्ड ऑन न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड एंड देन मुझे बोला गया था, हिदायत दी गई थी कि आपको अपने आप को सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। तो टाइम पे पॉपुलर मीडियम्स थे, डब स्मैश, टिकटॉक, इंस्टाग्राम। सो उस तरीके से शुरुआत हुई थी। बट हाँ, टिकटॉक भी एक पॉपुलर मीडियम था जहाँ पे मेरे तकरीबन 5 मिलियन फॉलोअर हो गए थे इन स्पैन ऑफ 2 years। डब स्मैश में आपने स्टार्ट किया था। डब स्मैश से स्टार्ट किया था, करेक्ट, राइट। Okay. You own a luxurious Range Rover Vogue. I wish, let's manifest it. No, please, inshallah. But it's a myth for now. But hopefully it will turn into reality soon. But इतने सारे वीडियोस में आपको देखा है उसमें बैठे हुए रेंज रोवर में। क्या बात कर रहे हो यार? नहीं, भाड़े की होगी, मेरी नहीं है। ये करते हैं लोग, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे इनसाइडर, मैं बहुत ईमानदार और ऑनेस्ट इंसान हूँ। तो कई मरतबे जब हम इवेंट्स पर जाते हैं तो होता है ना कि हम अच्छी कार से बाहर निकले, तो खुद की गाड़ी ज़रूरी नहीं हमारी खुद की गाड़ी हो, वो कई मरतबे हम रेंट भी करते हैं, सो दैट वो थोड़ा सा अच्छा लगे हमारे ड्रेस के साथ वो आए। बट मेरे पास फिलहाल कोई रेंज रोवर नहीं है, पर खुदा ने चाहता हो जाएगी। आप भी आमीन बोलो ना प्लीज़। Okay. This you have already answered, but I'm still gonna ask you. Sana Sultan has worked with more than 3 popular singers in music videos. Yeah, it's a reality, and I manifested 2 of them like very badly, so I did. Nice. Yeah. Okay, you wish to work with Aditya Roy Kapoor, and there's a reason I'm asking you this question, but first you answer. I've already worked with Aditya Roy Kapoor. It was in a reel collaboration. अच्छा. So उनका कुछ तो आया था, कोई उनकी मूवी आई थी, तो उसके प्रमोशन के हवाले से मैंने ऑलरेडी उनके साथ काम किया था। मेरे इंस्टाग्राम पे एक आदित्य रॉय कपूर के साथ रील मौजूद है। Nice. So you know, when I was just stalking you, in fact, on Instagram, बहुत सारे पिक्चर्स और वीडियोस पे लोगों ने लिखा हुआ था वर्क विद आदित्य रॉय कपूर, या फिर जस्ट आदित्य रॉय कपूर का नाम लिख दिया उन्होंने। Maybe they are manifesting. Who knows? Maybe they are manifesting, या शायद उन्होंने वो रील देखी होगी, तो शायद उन्होंने फिर से डिमांड की होगी, तो वो एक रील में मैंने उनके साथ काम किया था। Nice.
Okay, Sana Sultan has paid followers. It's a myth. Come on guys, इतने पैसे फिर मैं कोई और चीज़ में खर्चा कर लूँ, और अगर पेड करना होता तो फिर मैं और कर लेती ना. नहीं यार, इनफैक्ट अभी तो मैं मुंतज़िर हूँ कि कब मेरे 7 मिलियन फॉलोवर्स हो. तो गाइस प्लीज़ यार कुछ करो प्लीज़, और ज़्यादा शिद्दत से अपने आसपास वालों को बोलो फॉलो करें. पता है मैंने अक्सर देखा है जब मेरे 5.9 4.9 होते हैं ना, वो 7 टच करने के लिए बहुत टाइम जाता है. वो जो पॉइंट होता है वो एक राउंड फिगर होने के लिए टाइम चला जाता है. तो जब मैं बिग बॉस से आई थी तब मेरे 6.8 थे, फिर 6.9 हुआ, अब 7 चाहिए. तो नहीं यार, ये तो बहुत आसान काम है, ये नहीं करना. मेहनत से कमाना है, चाहे वो फॉलोवर्स हो चाहे वो पैसे हो. हराम के पैसे या हराम के फॉलोअर्स नहीं चाहिए. नाइस, वेल सेड. बिग बॉस पे एक क्वेश्चन है. सना मकबूल एंड सना सुल्तान नेवर गॉट अलोंग वेल ऑन बिग बॉस OTT 3. Hence, आपका जो कॉमन फ्रेंड था नेजी, he was never seen together with you both and he had to balance it out. But then that's a myth now, because on Nazi's birthday both the Sanas only went from Big Boss house, if you noticed. So जो भी मेरे और सना के बीच में जो मसले मसाइल थे, as such कोई मसले मसाइल थे ही नहीं, but it was more that कभी हम दोनों ने एक दूसरे को जानने की कोशिश नहीं की. But having said that, yes, Nazi की ख्वाहिश थी right from Big Boss house कि दोनों सना एक साथ हो जाए. जो निकलने के टाइम ख्वाहिश काफ़ी हद तक पूरी हुई, but having said that, birthday के दिन तो एकदम पूरी हो गई, क्योंकि he just wanted both his Sanas only, you know, his besties. So yeah, I think it's a myth. Come on. एक YouTube वीडियो पे लिखा हुआ था, you chose to play safe in Big Boss. Not really. I chose to play like the way Sana Sultan real is. You know, like Sana Sultan is a real personality, and I really feel कि काश मैं एक्चुअली सोच के जाती कि मुझे ऐसे खेलना है वैसे खेलना है, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि देयर इज़ नो स्ट्रैटेजी. मतलब मुझे ऐसा है कि वो मेरी ज़िंदगी की एक चीज़ है कि ना, जब भी मैं प्लान करके कोई चीज़ करती हूँ हमेशा फेल हो जाती है. बट द मोर स्पॉन्टेनियस आई एम, थिंग्स गो बेटर इन माई लाइफ. तो मैं सोच के गई थी कि मैं कुछ स्ट्रैटेजी लेकर नहीं जाऊँगी, आई एम गोना बी माई रियल सेल्फ. बस मुझसे ये चीज़ हो गई कि मैंने गेम पे तवज्जो दिया, ऐसे नहीं दिया, बट मैंने दोस्ती पर ज़्यादा तवज्जो दिया. और मैं डंके की चोट पर बोलती हूँ कि मैं उस घर में सबसे लॉयल दोस्त थी. अगर कोई चाहे मेरा हेटर भी हो ना, वो कोई मेरी दोस्ती पे उंगली नहीं उठा सकता कि सना सुल्तान फेक फ्रेंड थी. ये तो पक्की बात है. मैं जिसके साथ भी रियल थी, मेरा दिल से उसके साथ वाबस्ता था. ये हक बात है. थोड़ा सा इमोशनल हो रही है, बट ये फैक्ट है. आई एम अ ट्रू फ्रेंड. You are dating someone. हाँ. Okay, that was an answer in itself. अब आपको से जो समझ में आया, आप समझ लो. No more details. डिटेल्स चाहिए. यार आज विटामिन W का डोज नहीं मिला मुझे. But who's the lucky guy? Lucky boy, you're my lucky boy. Okay, then is it serious? Is it situationship? You know, I hate this word situationship. It's like Yeah. ये क्या है? मतलब क्या होता है ये सिचुएशनशिप? मुझे समझ में, मुझे तो हंसी आती है बकायदा कि मुझे पहले तो पता नहीं था. जब मुझे किसी ने बताया इसका मतलब ये कि आप किसी को पसंद करते हो लेकिन आप लोग साथ में नहीं रह सकते. हाँ. तो हो क्यों साथ में? अगर नहीं रह सकते तो साथ में क्यों? अगर आप लोगों का फ्यूचर नहीं तो साथ में क्यों? रीजन क्या है? आई मीन ये मुझे बहुत, आई नो जेंजी चीज़ें हैं, बट जो भी है मैं इसमें बिलीव नहीं रखती. और सिचुएशनशिप सना सुल्तानी, मैं कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे दोस्ती हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज़ बहुत संजीदगी से निभाती हूँ. ये टाइम पास सिचुएशनशिप इज़ नॉट माई कप ऑफ टी यार. आई थिंक इट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग आज के टाइम पे. इसलिए तो लोग खुश नहीं रिलेशनशिप में. गाइस क्या हो गया है? रेड फ्लैग के पीछे मत भागो, ग्रीन फॉरेस्ट के पीछे भागो. So green forest के बारे में बात किया आपने. Coming aside, is your guy a green forest? Yes. I mean, so आप ये चाह रही हो कि मैं कंफर्म करूँ firstly that do I have a guy? Do I have a buffalo? यार जो भी है लोगों को पता चल जाएगा ना जल्दी, अगर है तो, अगर नहीं है तो. बस विटामिन W मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया, अब मैं क्या ही बोलूँ इसके आगे. बट मैं एक चीज़ है, मैं रेड फ्लैग और रेड फॉरेस्ट और रेड कारपेट ये सब चीज़ों में नहीं मानती. आजकल जो हम भी डिस्कस कर रहे थे, क्या क्या आपने वर्ड्स बोले? ब्रेड क्रम्बिंग, घोस्टिंग. घोस्टिंग तो आई डोंट नो, जो आपको घोस्ट करे उससे बड़ा घोस्ट नहीं, उसको पहले फुर्सत से बाहर निकालो. गैसलाइटिंग, पॉकेटिंग, लव बॉम्बिंग, all of these dating terms these days. Oh God, I'm so glad that I don't like all of these things, and I don't understand what is love bombing, by the way. You just bomb people with love. Something like that. यार
इख्तियार नहीं हो रहा मुझे अपनी हंसी पे। गाइस कम ऑन यार, आई मीन आई नो कि आजकल दुनिया में इतनी स्टूपिडिटी बढ़ गई है, बट इस हद तक की ये सब चीजें हो रही है मत यार प्लीज। But have you ghosted anyone? No, I have not ghosted anyone. I think I'm a very bold person. If I don't want to talk to someone else, I don't want to talk to you. And सबसे पहले मुझे लगता है कि बहुत stupid लगते हैं वो लोग। एक तो पहले आप उम्मीद दो किसी को कि शायद हमारा कोई स्कोप है, और फिर उसको टाटा बाय बाय भी नहीं बोलो, बिना वार्न के निकल जाओ, उसको घोस्टिंग बोलते हैं। तो ये बहुत घटिया चीज़ है यार, मत करो। बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट रखो अपने रिलेशनशिप्स को। इट विल हेल्प यू ऑल्सो, इट विल हेल्प सामने वाला पर्सन ऑल्सो। किसी को बेचैन रख के, बेसुकून रख के आपको कौन सी खुशी मिलती है मुझे समझ में नहीं आता। True. I don't believe in this. I'm a very old school lover and I believe in old school romance. वो 90s के music, early 2000s के music और बारिश और समोसा पाव. This is my kind of romance. Nice. Yeah. Okay. A serious question. You never had a public feud with another celebrity? No, I never had. So it's a fact. It's a fact. No, yeah. I never had. एंड आई थिंक मैं जब किसी के साथ फुल फ्लेश्ड बताऊंगी कि मैं किसी के साथ हूँ, वो तब होगा जब मेरा उस शख्स के साथ निकाह होगा या जब आप वो वाली रिंग देखोगे। उसके पहले मैं नहीं बताने वाली। आई बिलीव नज़र लगती भी है काफ़ी हद तक, और मुझे लगता है कि तब तक मत बताओ जब तक सब चीज़ें ऑफिशियल ना हो जाए। आई बिलीव इन दैट, इसलिए मैंने बोला ना ओल्ड स्कूल लवर। That's sweet. Yeah. You have turned down a role because it didn't pay enough. A role maybe, or a reality TV show, project. No. Does money matter? मनी मैटर्स बट नॉट फॉर रोल के हवाले से नहीं। मैंने इसलिए टर्न डाउन किया था क्योंकि उसके अंदर बोल्ड सीन था एंड इट वाज अ ह्यूज वेब सीरीज बाय ह्यूज प्रोडक्शन हाउस। आई वाज लॉक्ड इन एवरीथिंग, बट उसके अंदर एक लिप लॉक सीन था। ये बिग बॉस के पहले की बात है, तब फिर मैंने वो मना कर दिया। सो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन डूइंग बोल्ड सीन्स ऑन स्क्रीन, तो उस लिहाज से मैंने मना कर दिया। बाकी मुझे लगता है अगर खुदा को मुझे तरक्की देनी है तो वो कैसे भी देंगे, और अगर कोई चीज़ करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो मुझे लगता है कि मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगी उस कैरेक्टर को, उस सीरीज़ को, तो फिर क्यों। Right. You have secretly read fan gossip about yourself online. Yeah, I do it every day. Do you read the comments as well? No, now I've stopped. Really? Initially I used to read, बट देन ऑफ कोर्स ना माशाल्लाह कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो वाहिया चीज़ें लिखते हैं। कई मरतबे वो आपके मूड को भी अफेक्ट करता है, तो अब मैंने छोड़ दिया। और सच बोलो उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। पहले लगता था मैं जाके पढ़ूँ क्या बोले, लेकिन अब नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि मैं अब थोड़ी सी मैच्योर हो गई। मुझे लगता है खास करके बिग बॉस के घर से आने के बाद आई हैव बिकम अ मोर मैच्योर पर्सन एंड आई लुक एट माई सेल्फ एज समवन हु डजंट केयर अबाउट व्हाट अदर्स से। व्हाट रियली मैटर्स इज कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मेरे अम्मी अब्बा मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे आसपास के लोग क्या सोचता है। बाकी दूसरों की जहाँ तक बात है, आई थिंक आई एम नॉट गोना चेंज माई सेल्फ, द वर्ल्ड विल एडजस्ट, क्योंकि मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, मैं फेक तो बन नहीं रही हूँ। तो थोड़ा सा मुश्किल है मेरी जैसी शख्सियत को समझना, क्योंकि मैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हूँ, यू नो। मतलब मेरी ज़ुबान उर्दू है पर मेरा जो पहनावा है वो वेस्टर्न है, तो कई मरतबे लोगों को लगता है फेक है। ये इनिशियली मेरे साथ काफ़ी हुआ, बट अब धीरे धीरे मुझे पता है कि लोगों की कैफियत तब्दील हो रही है। सो एज आई सेड, आई एम नॉट गोना चेंज, वर्ल्ड विल एडजस्ट। Okay, you have had secret cosmetic surgeries that the public doesn't know about. No, no, I haven't had any secret cosmetic surgery. No. Never? No. And you won't ever do that? No, I don't think so. I'm very scared. Like surgery, वो सुन के ही कितना वसवसे उठते हैं। No surgeries and all. True. Please. You have dated a co-star but kept it hidden from the media. Not dated, but yeah, I was trying to know someone काफ़ी पहले, एंड एज आई सेड कि जब मेरा सीरियस है उसके बाद भी मैं नहीं बताऊंगी जब तक मेरा उस शख्स से निकाह नहीं हो जाता। सो तब तक Okay, you have been asked to pay for positive media coverage. I've been asked to pay. Like in what sense? As in कि अपने बारे में कुछ अच्छा लिखवाने को या फिर मे बी पैप्स को बुलाने को, उनको पे किया हुआ आपने? नहीं कि मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलो बोल के, नहीं, आई हैवंट। आई विल नेवर से कि मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलो। आई थिंक सबके अपने अपने ओपिनियन है, अच्छा बोलना है बुरा बोलना है, जो आपको बोलना है बोल सकते हो। एंड माशाल्लाह पैप्स को अगर बोलूँगी कि बारे में अच्छा बोलो अच्छा बोलेंगे नहीं, आई थिंक हमारी पैप्स भी आजकल बहुत बेबाक है, जो उनको लगता है वो छाप देती है।
which I am pretty okay with. So, True, yeah. true. That's true. They can Yeah. be brutal at times. They should be. I think it's okay, it's completely fine. As far as कि वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, I'm okay with it. मुझे But कोई how do you मसला like Paps? Like they I love keep them. following. You do? I love Nice. Paps. I think जो भी हमें पहचान दे रहे हैं, जो भी हमें इज्जत अफजाई वो दे रहे हैं, मेरे साथ टचवुड पैप्स का रिलेशन बहुत अच्छा है, मुझे वो बहुत पसंद करते हैं, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, और ज़्यादातर जिधर भी जाती हूँ मुझे आला गर्ल बोलते हैं. आला गर्ल. So Yes, I love Paps. I've seen that on Viral Bihani actually. Yeah, on many बहुत pages they देखा call है me मैंने. आला गर्ल, they don't call me सना सुल्तान, so वो मेरा नाम छप गया था आला गर्ल. But I think I love Paps, they are very good with me, I'm good with them, and I really feel कि वो मतलब वो basically ना Paps पब्लिक की आवाज़ है. वो वही बोलते हैं, कहते हैं ना नेशंस वॉइस, वो वही Yeah. पूछते हैं जो लोगों को सुनना है. True. तो इट्स ओके, मुझे उनसे कोई मसला नहीं है. आई लव देम. नाइस. तो यू नो अब पॉपुलर फेस है काफ़ी आप अभी इंडस्ट्री में, बाहर बहुत फैंस हैं आपके. ऐसा कभी हुआ है कि किसी फैन ने आपको एक वाइल्ड सा मतलब प्रपोज किया हो, Wild? कोई रोमांटिक सा प्रपोजिशन भेजा हो? फैन ने Yes. ऐसे इंस्टाग्राम डीएम पे बहुत ज़्यादा होता है मेरे साथ, बट एक जो मुझे सबसे फनी डीएम अब तक का लगा था वो ये था जहाँ पे मुझे किसी ने बोला, सना सुल्तान अगर आप मेरे प्रपोजल को हाँ नहीं बोलेगी तो मैं लड्डू में जहर खा के मर जाऊंगा. जहर खाना है लेकिन टेस्ट के साथ, लड्डू में जहर खा के मर जाऊंगा. मैंने कहा ये कुछ मुख्तलिफ डीएम. मेरे ऐसे आतंक डीएम आते ना, मतलब हंस के आपका पेट दुख जाएगा. मेरे फ्रेंड्स बोर होते हैं, मेरा डीएम खोल के बैठते हैं, सना सुल्तान का डीएम देखते क्या हो रहा है, अच्छा ऐसा वैसा, so ऐसे वाले होता है, बट बड़ा मजा आता है. अच्छा जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर भी एक दफ़े कोई नीचे आ गया था 3-4 बुके लेकर, और मेरी मतलब जो मेड थी उसने बोला कि दीदी आपके लिए कोई नीचे बुके लेकर आया है. तो ये भी मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं जहाँ की रील्स डालती हूँ बैकग्राउंड दिखता है कि मैं कहाँ पर रहती हूँ. मैं ओपनली बोल नहीं रही हूँ, लेकिन ये भी मेरे साथ हुआ है. बट दैट वाज अ स्वीट जेस्चर, किसी ने कुछ हार्म करने की कोशिश नहीं की. बट हाँ, आई थिंक आई एंजॉय ऑल ऑफ दिस. एज फार इट्स नॉट हार्मिंग मी, आई एम ओके. नहीं, यू जस्ट सेड. सो मैं पहले भी एक दो सेलेब्स को इंटरव्यू किया था मैंने, तो दे सेड दिस थिंग कि रात के 2-3 बजे हमारे घर पे लोग आ जाते हैं, फैंस आ जाते हैं, घंटी बजाते हैं, हमारे पेरेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं. कभी हुआ आपके साथ? नहीं, वो माई गेट का है ना नोटिफिकेशन, तो जब तक मैं अप्रूवल नहीं दूंगी कोई ऊपर नहीं आ सकता. तो मेरी सोसाइटी वैसे टेंशन नहीं उस लिहाज से कोई. जी. Okay, so you have actually answered this, but I'm still gonna ask you. You have been asked to do a nude scene, but turned it down. Yeah, it wasn't a nude scene, but it was a very bold scene, and I was not very comfortable in doing that, so I turned it down. As I said कि अगर मेरे मुकद्दर में कामयाबी लिखी तो वो कैसे भी मिलेगी. So yeah, I don't think कि मुझे फिलहाल I'm ready for anything of that sort. Yeah. और क्यों मैं बिगाड़ू, किसी का प्रोजेक्ट है ना, अगर उनकी वो डिमांड है, रिक्वायरमेंट तभी उन्होंने डाली है, पर अगर वो मैं अच्छे से पूरी नहीं कर पाऊँ तो फिर कोई सेंस नहीं बनेगा ना उनके लिए ना मेरे लिए. कभी ऐसा हुआ है कि ऑन स्क्रीन में मतलब शूट करो किसी के साथ, यू हैव हैड अ क्रश ऑन समवन, बट कभी बताया नहीं? नहीं. No, you're vocal about it. I'm very vocal about it. If I have a crush, or if I think if you like something, I should learn to appreciate that. And I think I am someone who appreciates. I don't hesitate in, मतलब मैं हिचकिचाती नहीं हूँ किसी को कॉम्प्लीमेंट देने से पहले. अगर मुझे कोई लड़का मेरा कोच है, मुझे उसकी कोई चीज़ अच्छी लगती है, मैं मुँह पर बोल दूंगी ना कि मुझे ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगी, या आपकी आंखें बड़ी प्यारी है, यार आपकी बात का अंदाज बड़ा अच्छा, तो मैं बोल देती हूँ. तो छुपाने वाली क्या बात है. One more statement about you. You have received flirtatious DMs from other celebrities. Yeah. Yeah? Yeah, I have. Okay, Of we want course. more details though. No, I cannot give more details, but I have. अच्छा, And I was hints. also shocked. I was like, huh? क्योंकि उसमें से एक दो जन तो कमिटेड है और काफ़ी पॉपुलर कपल है वो लोग, तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गई थी जब मैंने वो डीएम पढ़ा था. बट ठीक है, आई मीन ओके, आई टुक इट मोर, आई जस्ट सेड अ थैंक यू, एंड देन जब उन्होंने आगे कंटिन्यू किया, लाइक ओके, आई वाज लाइक अब मैं ज़्यादा बता नहीं सकती, वो चीज़ें मेरे जहन में से आ रही है और मैं हूँ ऐसे ही मुंह पर निकल जाएगा मेरे मुंह से कुछ, इसलिए मैं बहुत इख्तियार रख के अपने लफ्ज़ बोल रही हूँ. बहरहाल हाँ हुआ है. बट तारीफ की थी या प्रपोज किया था? नहीं, नॉट प्रपोजल एज सच, बट वो तारीफ भी होती है, एक होती है नॉर्मल तारीफ करना, एक होता है थोड़ा आपकी फिजिकलिटी की तारीफ करना, बट उस सेंस में आप समझ रहे हो कि आपको समझ में आ रहा है कि इट्स नॉट इन अ वेरी राइट अप्रोप्रिएट वे. यू गेट इट. वी हैव अ सिक्स्थ सेंस, सो वी नो इन व्हाट वे दैट पर्सन इज प्रेजिंग यू फॉर व्हाट. तो वो समझ आ गया था, जबकि मैं पसंद करती थी उस शख्स को, बट उसके बाद वो थोड़ी सी इज्जत कम हो गई नजर में. Okay, you have been caught in a compromising position. Never, thankfully. Never? I can घर पे proudly भी नहीं say that. कभी? No. Never. Genuinely no. Nice. Okay, so last question here, 25th one.
You have been involved in a love triangle. Never. And I would never ever get myself involved in such thing. I think जो मेरा बंदा है वो सिर्फ मेरा रहे, और अगर किसी तीसरे की गुंजाइश है तो वो मेरा बंदा है ही नहीं, फिर तो उसका हो गया ना. Yeah. है ना. So I am one man woman, and I always want to be with a guy who's one woman man. And that's how, as I said, I'm an old school lover. तो ये triangle, rectangular, hexagon, ये सब मेरे उसमें हो ही नहीं You know, सकता. there's actually a dating term for this as well. What is that now? Okay, let me think. मतलब guys It क्या was क्या हो something, रहा है? अभी दिमाग में था मेरे. Open relationships. ओपन रिलेशनशिप्स, यस आई हर्ड ऑफ इट. मतलब भाई इसको रिलेशनशिप पे क्यों बोलते हैं एट फर्स्ट प्लेस? रिलेशनशिप का मतलब ही इतना प्योर होता है यार कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, उसके अंदर भी ओपन रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप, मतलब यार ये मुझे समझ में नहीं आता. बट आई एम सो ग्लैड कि इतनी ज़्यादा एफ्ड अप जनरेशन में भी मेरी सोच ऐसी है, और आई वुड लाइक टू बी लाइक दिस. डोंट यू थिंक कि ये सब जो चीज़ें आ रही है हम इसको फन वे में ले रहे हैं, बट ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे यूथ के लिए. अगर आप उन फ्यूचर के हवाले से अगर हम सोचे, इट्स सच अ बैड थिंग, बिकॉज किसी के पास स्टेबल पार्टनर ही नहीं है. मुझे तो ये डर है कि यूथ आज से 10-15 साल बाद जो अभी टीनेज में, तो मुझे लगता है सिंगल ही रह जाएंगे या तो सिचुएशनशिप में रह जाएंगे. That's why depression is on the rise these days. Exactly. You know why? इसकी मेजर रीजन मुझे लगता है सोशल मीडिया है. आज के टाइम पे ना जस्ट वन क्लिक अवे यू हैव ऑप्शंस. लोगों को लगता है अच्छा अब मेरी चीजें ठीक नहीं जा रही, इसके साथ थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ हो जाए तो वो ऑप्शंस ढूंढने लगता है. तो जो मेजर रीजन ये है कि मुझे लगता है कि लोग कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते उनके जो करंटली वो जिसके साथ है. उनकी जो वो रिसर्च है वो चालू रहती है कि अच्छा इसमें ये कमी है. वैसे हमें आई थिंक जब हम ये एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हमारे जो भी पार्टनर होंगे कोई भी परफेक्ट नहीं होगा, बट हैविंग सेड दैट अगर आप कंटिन्यूस अपनी रिसर्च ऑन रखोगे तो आप कभी खुश नहीं रहोगे. यू हैव टू also with dating apps now you have so many options out there as well. just at one click. Exactly, just right left and you get new people, you know, in your life, which is not cool. So I think अगर हमें stable relationships हमारी लाइफ में चाहिए तो पहली चीज हमें खोज बंद करनी पड़ेगी. एक इंसान के साथ हो तो उसके साथ खुश रहना सीखो. But have you ever used dating apps? Yes, I had used it once, but यार मैं सीक्रेट बोल रही हूँ कुछ. एक बार मैंने ना डाउनलोड किया था, और वो टाइम पे भी मैं इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर थी तो पॉपुलर तो थोड़ी बहुत थी, आज जितनी उतनी नहीं, पर वो टाइम पे थी. तो किसी ने ना मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भेज दिया, आज से 3-4 साल पहले की बात है, कि देखो सना किसी ने तुम्हारा फेक आईडी बनाया. मैंने कहा हाँ कितने नालायक लोग हैं, मेरा फेक आईडी बनाते. एक्चुअली वो मेरा ही आईडी था, लेकिन थोड़ा सा पॉपुलर थी तो फायदा हो गया. कैसा फेक आईडी बनाते लोग मेरा, मैंने ऐसे तो कोई फैन के साथ डेट किया फिर? नहीं, वो बस एक ट्राई करना था. एक मेरे अंदर भी चलती कि मैं देखूं क्या है. तो मैं किसी को मिलने भी नहीं गई उस डेटिंग ऐप से, बट एक था कि आई वांट टू सी हाउ दिस वर्क्स. इतना मैंने सुना था, और मेरी फ्रेंड किसी को डेट कर रही थी एक टाइम पे डेटिंग ऐप के थ्रू. आई वाज लाइक लेट मी ट्राई, बट देन दैट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट मिस्टेक आई मेड इन टर्म्स ऑफ डेटिंग ऐप. उसके बाद मैंने ऑफ कोर्स इट वाज अ मिस्टेक. Well, I hope you get married soon to the love of your life whom you would not tell us who he is. बट वेडिंग का टाइम वेट करेंगे आपका इंशाल्लाह. यार पर पता है अगर मैं निकाह करूंगी भी ना तो मैं अभी ओपनली एक चीज़ बोलती हूँ, मैं बहुत सादगी से करूंगी. आई डोंट बिलीव कि मैं बहुत ज़्यादा शोर शार रख के पूरी दुनिया एकदम देखे वैसी वेडिंग रखूँ. मुझे बहुत सादगी और बहुत सलीके से करना है. एक मेरे नियर और डियर वंस हो, और दैट्स अबाउट इट. मतलब बचपन में मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बहुत बड़ी शादी करूँ, हर एक फंक्शन हो, बट अब जैसे थोड़ी सी मैच्योर होगी मुझे लगता है कि नहीं, अब जितना मुझे ये समझ में नहीं आता, हम इतनी बड़ी बड़ी दावतें देते हैं. एक लॉजिक वाली बात, लोगों को हम उनको ही इनवाइट करते हैं जिनके पास कमी नहीं है खाने पीने की. तो इससे अच्छा हम छोटा करके उन लोगों को खुश करें. ऑर्फनेज के बच्चे हो गए उधर डोनेट करें जहाँ पे एक्चुअली पैसे की जरूरत है. शो ऑफ करके क्या ही मिलेगा, इससे अच्छा दुआएं कमा लो यार. बट यू नो कल्चर घर का होता है, पेरेंट्स बोलते हैं कि सोसाइटी में नाम क्या रहेगा हमारा. तो छोटी शादी करो, क्या फर्क पड़ता है. लोग तो ऐसे भी बात करेंगे वैसे भी बात करेंगे. मैं अपने पेरेंट्स को भी ये बोलती हूँ जो आपने बोला, जब मैंने उनको ये मेरी सोच बोली कि मुझे बहुत छोटी और बहुत प्यारी शादी करनी, एकदम बड़ा शोशा वाला ग्रैंड शादी नहीं करनी. दे टोल्ड मी बट व्हाई, मतलब लोग बोलेंगे. मैंने कहा नहीं, वो लोग नहीं आ रहे हैं मेरे घर के बिल्स पे करने, या जब मैं सैड हूँ मुझे खुश करने के लिए. लोग ऐसे भी बात करेंगे वैसे भी बात करेंगे, और मेरी नीयत बहुत साफ है. मेरी नीयत इतनी है कि मुझे छोटी शादी करनी है, तो वो जो पैसे मेरे बचेंगे मैं वो जगह पर देना चाहती हूँ जहाँ पर एक्चुअली उस पैसे की नीड है, जहाँ पर लोगों के घर के चूल्हे जलेंगे. ये मेरी सोच है, और मुझे लगता है कि इसमें दुआएं भी मैं ज़्यादा कमाऊंगी. तो शो ऑफ पे नहीं जाता है, रादर लेट्स बी मोर प्रैक्टिकल एंड एक्चुअली गिव रिसोर्सेज टू द प्लेसेस वेयर इट्स एक्चुअली रिक्वायर्ड, एंड नॉट जस्ट फॉर द पर्पस कि लोग बाहर जाके तारीफ करें. बिकॉज लोगों की आदत है वो ऐसे भी बात करते वैसे भी, और मैं लोगों को खुश करने नहीं बैठी हूँ.
नाइस. So before going, if you can just tell, like, अब कैमरा के सामने कुछ उर्दू में कुछ बता दीजिए, because that's what you're known for. So जब मैं बिग बॉस के घर से बाहर निकली तब मैंने ये लिखा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी और समझदार बन के बाहर निकली हूँ. So here it goes. ना किसी से कोई शिकवा, ना किसी से कोई गिला है, साफ नीयत का अक्सर मिलता अच्छा ही सिला है. यकीन है जो मुकद्दर में लिखा है वो बेशक बेहतरीन है, जो मिलते जा रहा है वो मेरे ख्याल में सबसे हसीन है. That was so beautiful, Sana. Enjoyed hearing it. शुक्रिया, great time. बहुत प्यारा. जैसे मैंने पहले बोला, जैसे दिखती है वैसा ही आप लिखती भी हैं. क्या बात है, ये भी राइम किया, लाइक दैट. जैसे कि आप दिखती है वैसे आप लिखती है. बहुत आला. हम भी कर लेते हैं. बहुत आला. इनमें भी टैलेंट बहुत है, पर तकब्बुर कभी नहीं किया इन्होंने, है ना. जरूर. Thank you so much for joining me, Sana. It was lovely meeting you, and I hope आपकी शादी जल्दी हो, आप बहुत तरक्की करें लाइफ में. इंशाल्लाह. और अभी कुछ बहुत आला दर्जे की न्यूज़ मैं आपको देने वाली हूँ करियर के हवाले से भी. तो आई थिंक जब हम अगली दफे मिलेंगे तो ये फिर नेक्स्ट टाइम तब हम उसके लिए इंटरव्यू करेंगे आपको. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. शुक्रिया.